हेलो बच्चों, तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। वज्र गुणन विधि मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निम्नलिखित समीकरण युग्मों को हल करो। दिया हुआ समीकरण है बच्चों ए एक्स धन बी वाई बराबर ए धन बी बटे दो। दूसरा समीकरण है 3x धन 5y बराबर 4। तो चलिए बच्चों सबसे पहले प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों माना कि हमें दिया हुआ समीकरण है a1x धन b1y धन c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण बच्चों दिया हुआ है a2x धन b2y धन c2 बराबर 0। तो बच्चों ये दिए हुए समीकरण के युग्म है। तो बच्चों बीजगणित गुणन विधि से हल करने के लिए हम x के नीचे बच्चों x के अतिरिक्त चर राशि y और 1 है, तो बच्चों y के गुणांक का गुणा 1 के गुणांक से करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे b1 गुणे c2 ऋण b2 गुणे c1 बराबर y बटे y के अतिरिक्त बच्चों चर राशि x और 1 है, किंतु यहाँ क्रम परिवर्तित होगा। तो पहले a2 का गुणा हम c1 से करेंगे, a2 गुणे c1 ऋण a1 गुणे c2 बराबर 1 बटे 1 के अतिरिक्त चर चर राशि बच्चों x और y है। तो यहाँ पर हम a1 का गुणा b2 से करेंगे, a1 गुणे b2 ऋण b1 गुणे a2। तो चलिए बच्चों प्रश्न के हल को देख लेते हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम अपने समीकरण को देख लेता है। हमारा समीकरण है ए एक्स धन बी वाई बराबर ए धन बी बटे दो। तो हम इसको पुनः लिख लेते हैं ए एक्स धन बी वाई बराबर ए धन बी बटे दो। तो बच्चों अगर इसको हम पुनः व्यवस्थित तरीके से लिखे तो ये हो जाएगा ए एक्स धन बी वाई ऋण ए धन बी बटे दो बराबर 0। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। बच्चों अब दूसरा समीकरण हम देखते हैं, तो ये है 3x धन 5y बराबर 4। इसको भी हम पुनः लिख लेते हैं 3x धन 5y बराबर 4। इसको बच्चों अगर हम व्यवस्थित तरीके से लिखें तो ये हो जाएगा 3x धन 5y ऋण 4 बराबर 0। इसको बच्चों हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब बच्चों वज्र गुणन विधि से अगर हल करें तो हम x के अतिरिक्त बच्चों चर राशि यहाँ y है, तो y का गुणांक गुणा पहले हम 4 से करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा b गुणे ऋण 4 ऋण बच्चों 5 गुणे ऋण a ऋण b बटे 2 हो जाएगा बराबर y बटे y के अतिरिक्त बच्चों चर राशि x है। और बच्चों यहाँ पर क्रम परिवर्तित होगा, तो पहले 3 का गुणा हम ऋण b बटे 2 से करेंगे ऋण बच्चों अब यहाँ पर हम ऋण 4 का गुणा करेंगे a से बराबर 1 बटे अब a के अतिरिक्त चर राशि बच्चों x और y है। तो पहले हम a गुणे 5 लिखेंगे ऋण b गुणे 3। अब बच्चों अगर इसको हम आगे हल करें तो हमारे पास आ जाएगा x बटे ऋण 4b धन 5a बटे 2 धन 5b बटे 2 बराबर y बटे बच्चों ऋण 3a बटे 2 ऋण 3b बटे 2 धन 4a बराबर 1 बटे 5a ऋण 3b। बच्चों अगर यहाँ से हम इसे पुनः लिखें तो ये हो जाएगा x बटे बच्चों 5b बटे 2 को 4b से हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ऋण 3b बटे 2 धन 5a बटे 2 बराबर y बटे बच्चों अब यहाँ से अगर हम ऋण 3a बटे 2 को 4a से हल करेंगे तो ये आ जाएगा धन 5a बटे 2 ऋण 3b बटे 2 बराबर 1 बटे 5a ऋण 3b। बच्चों अगर हम इस पद के अंश और हर में 2 से गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 2x बटे ऋण 3b धन 5a। और ठीक उसी प्रकार बच्चों इस पद में भी हम 2 से गुणा करें अंश और हर में तो हमारे पास आ जाएगा 2y बराबर 5a ऋण 3b बराबर 1 बटे 5a ऋण 3b। तब बच्चों अब हम 5a ऋण 3b यहाँ से कट जाएगा। तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर 2y बराबर 1। तो इस प्रकार बच्चों हमारे पास आ जाएगा x बराबर y बराबर 1 बटे 2। तो इस प्रकार बच्चों हमने बीजगणित गुणन विधि से x और y का मान हल कर लिया। आशा करते हैं हल आपको समझ में आएगा बच्चों। धन्यवाद।